भारत यूरोपीय यूनियन के बीच सबसे बड़ी ट्रेड डील आज है। आज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी कि एफटीए का ऐलान हो सकता है। ईयू ने इसे मदर ऑफ ऑल डील्स बताया है। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन दिल्ली में वार्ता करेंगी। वार्ता में यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा भी शामिल होंगे। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल से नई दिल्ली में वार्ता होगी। तो मदर ऑफ ऑल डील होने जा रही है और ये दुनिया की 25% इकोनॉमी को अपने दायरे में ले लेगी। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, जहां भारत और अमेरिका के बीच की ट्रेड डील कभी आगे बढ़ रही है, कभी रुक रही है, सहमति बन रही है, असहमति बन रही है, उस सबसे इतर ईयू के साथ मदर ऑफ ऑल डील होना, किस तरह से देख रहे हैं आप इसे, और विशेषज्ञ इस पर क्या टिप्पणी कर रहे हैं? देखिए, काफी महत्वपूर्ण ये डील होगी क्योंकि भारत और ईयू के बीच यानी यूरोपीय यूनियन के बीच जो डील होने जा रही है, ये कई वार्ताओं के बाद यहाँ पर अंजाम तक पहुंच रही है और इसीलिए इस डील को लेकर काफी उम्मीदें लगी हैं क्योंकि जिस तरीके से गतिरोध बना रहा, भारत ने अपने पक्ष को मजबूती से उठाया। इसके अलावा अन्य मुद्दों पर गतिरोध था, इसके चलते वार्ता लंबे वक्त तक चली है और इसीलिए इसमें काफी लंबा वक्त लगा है। कई सालों का अंतराल अगर देखें तो इसमें इस दौरान देखने को मिला है। इस बीच ट्रंप के टैरिफ का वार हुआ और भारत पर जिस तरीके से मनमाना टैरिफ थोपा गया, उसका विरोध भी देखने को मिला और भारत ने अपने लिए वैकल्पिक बाजार खोजे हैं। तो इधर दूसरे यूरोपीय देशों की बात करें, उनकी भी वैश्विक चिंताएं बढ़ी हैं राष्ट्रपति ट्रंप के रुख के बाद, इसलिए वो भी अन्य देशों की ओर रुख कर रहे हैं, अपने वैकल्पिक बाजार वो तलाश रही हैं। और इसी कड़ी में जो यूरोपीय जो काउंसिल के अध्यक्ष हैं और परिषद के अध्यक्ष हैं जो कि भारत दौरे पर आए हुए हैं, वो जो गणतंत्र दिवस की परेड में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल रहे हैं, अब वो यहाँ पर मुख्य वार्ता कर रही हैं। और भारत और ईयू के बीच जो एफटीए यानी मुक्त व्यापार समझौता है, उस पर यह चर्चा काफी महत्वपूर्ण रहेगी। भारत की ओर से केंद्रीय मंत्री वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल वार्ता की कमान संभाल रही हैं। बीते कल ही जो वाणिज्य सेक्रेटरी हैं मंत्रालय के राजेश कुमार, उनकी ओर से एक बयान आया था कि जल्द ही दोनों देशों के बीच मोहर लगेगी और ये संभावना है कि आज इसका औपचारिक ऐलान किया जाएगा। तो पूरी निगाहें लगी हैं क्योंकि जो शीर्ष नेतृत्व है ईयू का, यूरोपीय यूनियन का, वो इस वक्त भारत में मौजूद है और कहीं ना कहीं ये वार्ता जो है दोनों देशों के बीच जो मजबूत व्यापारिक रिश्ते हैं उनको प्रगाढ़ करती नजर आएगी। इस बीच हमने देखा है कि अमेरिकी जो प्रशासन है उनकी ओर से इस डील पर सवाल उठाए गए। यूरोप उस डील को आगे बढ़ा रहा है जो उसको यहाँ पर मदद नहीं पहुंचाएगी, बल्कि जो रूस यूक्रेन वार थी और जिसके चलते अमेरिका की ओर से टैरिफ लगाया गया अतिरिक्त, उसको लेकर उन्होंने शंकाएं पैदा की हैं। लेकिन इस पर तमाम विराम लगाने की बारी अब यहाँ पर देखने को मिल रही है और इसीलिए एक बेहतरीन व्यापारिक डील होगी है, दोनों देशों के व्यापारिक हितों को साधेगी। और जिस तरीके से 25% अगर व्यापारिक दृष्टिकोण से बात करें तो ये न सिर्फ भारत और ईयू के देशों के बीच एक महत्वपूर्ण डील होगी, बल्कि जो व्यापारिक रिश्ते हैं वो नए मुकाम तक पहुंचाती नजर आएगी। रंजना, बिल्कुल, व्यापारिक रिश्तों को एक नए मुकाम पर यह डील पहुंचाएगी। लेकिन जो बड़ी बात कही जा रही है कि पूरे वर्ल्ड की 25% इकोनॉमी का दायरा इस डील के अंदर होगा। तो जब इसको नाम ईयू की तरफ से ही ये नाम दे दिया गया है कि मदर ऑफ ऑल डील्स है ये डील, तो ऐसे में चाहे हम रोजगार के सेक्टर की बात करें, चाहे हम आत्मनिर्भरता की बात करें, चाहे आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात कर ले, इन तमाम बिंदुओं पर क्या बड़े फायदे भारत को होने की संभावना है? देखिए रंजना, ईयू दुनिया का सबसे बड़ा जो है ट्रेड ब्लॉक है और भारत एक बड़ी अर्थव्यवस्था है, उभरती अर्थव्यवस्था है। दोनों साथ आएंगे तो करीब 200 करोड़ लोगों का बाजार जो है ये बनेगा और ये डील दुनिया की 25% जीडीपी को कवर करेगी। तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। और दूसरा अगर देखें, दुनिया अमेरिका और चीन और उनके विकल्प खोज रही है। ऐसे में डील भारत और चीन की जगह एक बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब जो है उसको बना सकती है और यूरोप के साथ व्यापार तेजी से बढ़ाएगी। पिछले साल भारत और ईयू का जो व्यापार था
करीब 12.5 लाख करोड़ रुपए रहा है और मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए के बाद ये व्यापार जो है कहीं ना कहीं बाजारों में जो पहुंच बढ़ेगी यूरोपीय देशों में भारत की, उसको नई उछाल देगा और भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, वैकल्पिक बाजार देगा। यूरोप का एक बड़ा बाजार है और भारतीय कपड़े, जूते, लेदर प्रोडक्ट पर जो लगने वाली 10% ड्यूटी है वो कम या घट सकती है, खत्म हो सकती है। ये भी चर्चाएं हैं। इस डील के बाद भारतीय गारमेंट, लेदर, फुटवियर और सेक्टर को इसका बड़ा फायदा होगा। फ्रांस, जर्मनी जैसे देश जिनके साथ भारत की पहले ही अलग से डील हुई है, तो ऐसे में ईयू में शामिल है और भारत का जो डिफेंस फैक्ट्रियां हैं वो भारत में लगा सकती हैं। व्यापार बढ़ेगा, इससे भारतीय हथियार कंपनियों को ईयू के डिफेंस फंड्स तक पहुंच हासिल होगी। फार्मा और केमिकल सेक्टर की बात की जा रही है। भारत का व्यापार हर साल 20 से 30% तक बढ़ सकता है, ये कहा जा रहा है। तो आम बजट से पहले, जबकि उसकी तैयारियां सरकार कर रही है, इससे पहले एक बड़ी डील होगी और ये कहीं ना कहीं यूरोप यूनियन और जो भारत के बीच जो व्यापारिक रिश्ते हैं उनको नई गति देगी। भारत के कई डेयरी प्रोडक्ट के सेक्टर की बात करें, कृषि क्षेत्र की बात करें, कार बाजार और उसको लेकर भारत के इस पर अपने तर्क थे, अपने हित थे। इसके मद्देनजर ये डील इसमें वक्त लगा है और भारत में जो अन्य सेक्टर हैं यूरोप से आने वाली, चाहे वो शराब हो, वाइन हो, टैक्स कम इस पर होगा, ये कहा जा रहा है। इसमें यूरोपीय शराब सस्ती होगी, इसका एक कारोबारी नजरिए से बड़ा बाजार है। इसके अलावा BMW, मर्सिडीज, पोर्श जैसी जो यूरोपीय प्रीमियम कार कंपनियां हैं उनके लिए भारत में बिक्री आसान होगी, ये भी कहा जा रहा है। तो दोनों तरफ फायदा होगा। दोनों तरफ कुछ चिंताएं भी हैं। एक का बाजार अगर खुलता है तो दूसरे बाजार की चिंताएं बढ़ती है, लेकिन उन व्यापारिक हितों को अगर देखें तो दोनों पक्ष साधते हुए नजर आएंगे और इसलिए एक बड़ी ट्रेड डील जिस पर उम्मीदें हैं वो मुकाम तक पहुंचती नजर आ रही है। जी प्रदीप जी बने रहिएगा, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे।